हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 8। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी बताया था। जिन किन्हीं का छूटा है, पहले वह केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 7 दैट इज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, आपका वीडियो आप देख लें। लेकिन तब भी मैं पिछले क्लास में जो थ्योरी बताया उसके बारे में ब्रीफ में डिक्टेट कर देता हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिड मतलब होता है इंटरमिक्स्ड, और हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। हाइब्रिड मीन्स इंटरमिक्स्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किस चीज़ की हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में एक एटम के ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल? तो फर्स्ट वन, इट इज अ हाइपोथेटिकल थ्योरी। ये हाइपोथेटिकल थ्योरी है जो इंट्रोड्यूस करी गई थी पॉलिंग और स्लेटर द्वारा टू प्रिडिक्ट शेप एंड बॉन्ड एंगल ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की शेप और बॉन्ड एंगल को बतलाने के लिए ये हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी इंट्रोड्यूस करी गई थी पॉलिंग और स्लेटर द्वारा। इस थ्योरी के अनुसार एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, इस थ्योरी के अनुसार कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी get intermixed and form same number of new orbitals having similar energy but different orientation called hybrid orbital, and this process of intermixing and redistribution is called hybridization। तो ये थ्योरी के अनुसार कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले अपने एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें थोड़ी सी एनर्जी की डिफरेंस होती है वो आपस में इंटरमिक्स होकर के उतना ही संख्या में नई ऑर्बिटल बनाता है जिसकी एनर्जी सेम और ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। मतलब अगर किसी एटम को, कोई एटम अपने दो ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी डिफरेंट है आपस में इंटरमिक्स करके दो नई ऑर्बिटल बनाएगा। एक एटम की 3 ऑर्बिटल भी आपस में इंटरमिक्स हो जाएगी और 3 नई ऑर्बिटल बनाएंगी। एक एटम की 4 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी, 4 नई ऑर्बिटल बनाएंगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी कहता है कि कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले अपने एनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करके उतना ही संख्या में नई ऑर्बिटल बनाता है जिसकी एनर्जी सेम लेकिन ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन डिफरेंट होती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो सिर्फ फॉर्म करता सिग्मा बॉन्ड और हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो या तो फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड या उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आएंगे? तो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पूरे होगी या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल एक डिफिनिट डायरेक्शन में टेंड कर जाता है, जिसके कारण जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो डिफिनिट हो जाती है, बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल की डिफिनिट हो जाती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल रिपेल ईच अदर, दिस टेंड इट इन डिफिनिट डायरेक्शन, सो कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैव डिफिनिट शेप एंड बॉन्ड एंगल। फिर मैंने आपको एक टेबल बताया था कि अगर किसी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा तो कौन सा होगा? तो एक एस और एक पी, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp होगी। अगर एक एटम की 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तो कौन सी होगी? तो एक एस और 2 पी, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp2 होगी। एक एटम की 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है तब एक एस होगी और 3 पी, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp3, या एक एस 2 पी और एक डी, मतलब हाइब्रिड स्टेट dsp2 होगी। तो अगर किसी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा तो हाइब्रिड स्टेट sp, 3 हो रहा तो sp2, 4 हो रहा तो sp3 या dsp2, 5 हो रहा तो एक s 3p और एक d, मतलब sp3d, 6 हो रहा तो sp3d2 और 7 हो रहा तो sp3d3। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर किसी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा है, अगर किसी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा है, अगर किसी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा तो हाइब्रिड स्टेट sp, अगर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा तो हाइब्रिड स्टेट sp2, अगर किसी एटम का 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा तो ये sp3 हो सकता है या dsp2 हो सकता। अगर किसी एटम की 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रही है
तो sp3d होगी, या dsp3 भी हो सकता है। ऑब्वियसली 6 ऑर्बिटल अगर हाइब्रिड हो रहा तो sp3d2 होगी। ऑब्वियसली 7 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा है तो sp3d3 होगी। ऑब्वियसली अगर किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट sp आती है तो उसका शेप आपको मैंने बताया था लीनियर एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अगर sp2 आ रहा तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ऑब्वियसली ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी एटम का 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहा तो हाइब्रिड स्टेट sp2 और शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। अगर 4 है तो अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट आता तो टेट्राहेड्रल होगी, और dsp2 आएगा तो क्या होगा, तो स्क्वायर प्लेनर। dsp2 आएगा तो स्क्वायर प्लेनर, और अगर sp3 आएगा तो टेट्राहेड्रल। sp3d आएगा तो tbp ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 आएगा तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल, और sp3d3 आएगा तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो ये आपको किसी भी हाल में याद रखनी होगी, किसी भी हाल में आपको याद रखना होगा कि अगर किसी एटम का 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड है तो हाइब्रिड स्टेट sp3 है तो sp2 4 है तो sp3, या dsp2 5 है तो sp3d 6 है तो sp3d2 और 7 है तो sp3d3। अगर हाइब्रिड स्टेट sp है तो शेप लीनियर, sp2 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, sp3 है तो क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल, sp3 है तो क्या होगी, तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर, sp3d है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3d2 है तो ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो ये आपको इतना किसी भी हाल में याद रखनी है। नाउ इतना तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। आज हम लोग करेंगे, सीखेंगे कि किसी भी एटम का हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो हाउ टू फाइंड, हाउ वी फाइंड hybrid state, how we find hybrid state of an atom in a molecule or ion। किसी कोवलेंट मोलिकुलर आयन में किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालते हैं। तो टाइप 1, तो फर्स्ट टाइप, पहला टाइप ले रहे हैं सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल डू नॉट हैविंग हाइड्रोजन। कि जी सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल क्या है, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम से ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो। एक ऐसी कोवलेंट मॉलिक्यूल, एक ऐसे सेल का आपका ये NF3 है। तो NF3 में क्या है, एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन से ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। ये सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूलर आयन मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूलर आयन जिसमें एक एटम से ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड है। तो जिस एटम से ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड है उसे कहा जाता है सेंट्रल एटम। जिस एटम से ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम, और जो अटैच्ड है उसे हम कहते हैं टर्मिनल एटम। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो टर्मिनल एटम। तो टाइप 1 में सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल डू नॉट हैविंग हाइड्रोजन। तो पहला टाइप ले रहे हैं सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो टाइप 1 में सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल डू नॉट हैविंग हाइड्रोजन। तो एक ऐसी कोवलेंट मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ध्यान दीजिए किसका, तो सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम मतलब वह एटम जिससे ऑल अदर एटम डायरेक्टली बॉन्डेड है। जैसे होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, मतलब एक ऐसी सरकार जिससे सारी सरकारें, राज्य सरकारें बॉन्डेड है, मतलब अटैच्ड है। उस तरह से सेंट्रल एटम, तो एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम से ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। एक ये सेंट्रल एटम पहचानने का तरीका, उसकी संख्या सबसे कम होगी और उसकी कोवेलेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम
in a molecule or ion having do not have hydrogen, be first calculate total valence electron. We first calculate total valence electron in molecule or ion. करेक्ट। टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, यहां पर किसका हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे? तो सेंट्रल एटम की। तो टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मोलिकुलर आयन डू नॉट हैव हाइड्रोजन, वी फर्स्ट कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर आयन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मोलिकुलर आयन। वी फर्स्ट कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में टीवी, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर आयन। when total valence electron is divided by 8, जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करते हैं, कि 8 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, एक ऐसी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूलर आयन जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, एक ऐसी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूलर आयन जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक सिग्मा कोवेलेंट में बना पाता है, इसलिए 8 से डिवाइड करते हैं। तो व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8, we get number of complete division, and a remainder, remainder मतलब शेष, and remainder। तो जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते 8 से, तो वी गेट नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन एंड रिमाइंडर। जो नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन will equal to number of sigma bond pair, will equal to number of sigma bond, and when remainder divided by 2, we get number of lone pair electron। इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड और सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एटम ऑफ सेंट्रल एटम। ऐसा करिए तो हाउ टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ एन एटम इन अ मोलिकुलर आयन, किसी मोलिकुलर आयन में किसी एटम की हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट स्टेप में ले रहे सिंपल कोवेलेंट मोलिक्यूल डू नॉट हैविंग हाइड्रोजन। तो पहला टाइप ले रहे, पहला प्रकार एक सिंपल कोवेलेंट मोलिक्यूल। ये सिंपल कोवेलेंट मोलिक्यूल क्या होती है? तो एक ऐसी मोलिक्यूल जिसमें एक एटम से ऑल अदर एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, एक ऐसी मोलिक्यूल और आयन जिसमें एक एटम से ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड होता, उसे कहते हैं सिंपल कोवेलेंट मोलिक्यूल। जैसे आपके ये NF3 में सेंट्रल एटम, तो ये NF3 क्या? तो एक सिंपल कोवेलेंट मोलिक्यूल है। इसमें नाइट्रोजन आपकी सेंट्रल एटम होगी और फ्लोरीन आपका टर्मिनल एटम कहलाएगा। तो पहला टाइप ले रहे सिंपल कोवेलेंट मोलिक्यूलर आयन डू नॉट हैविंग हाइड्रोजन। टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मोलिकुलर आयन, अब इसमें सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग हाइब्रिड स्टेट किसका निकालना चाहते हैं? तो सेंट्रल एटम की। आपको ज्यादातर क्या पूछेगा? तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट पूछेगा, ज्यादातर यही पूछता है।
टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मोलिकुलर आयन डू नॉट हैव हाइड्रोजन। तो एक ऐसी सिंपल कोवैलेंट मोलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन नहीं, उसमें अगर सेंट्रल एटम की अगर हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मोलिकुलर आयन। पहले आप क्या करिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए मोलिकुलर आयन में। जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते 8 से, कि 8 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक सिग्मा बॉन्ड बना पाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन से ही एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो एक मॉलिक्यूल के वैलेंस में जितनी इलेक्ट्रॉन है, एक मॉलिक्यूलर आयन में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको अगर 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वह सेंट्रल एटम कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 8 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा बॉन्ड बनती है। तो व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड बाय 8 वी गेट नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन। तो एक कंप्लीट डिवीजन आएगा। जैसे बोलते हैं कि 34 को अगर 8 से डिवाइड कर दें, तो 34 को अगर 8 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, तो 8 से कोई 32, 4 बार पूरे पूरे कटा। तो जितना बार पूरे पूरे कटा वो इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और जो बाकी बचा, तो ये 2 बच गया, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाता है लोन पेयर। मतलब आया 1, तो ये 1 लोन पेयर हो गया। तो ये करा कि पहले आप क्या करिए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 8 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी बार पूरे पूरे कटेगा तो आप पाएंगे क्या, तो कंप्लीट डिवीजन और रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर मतलब शेष पाएंगे। तो जो नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन होगी वो इक्वल होगी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के, और जो रिमाइंडर मतलब जो शेष बच गया उसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आप नंबर ऑफ लोन पेयर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैं शॉर्ट में कर देता हूं उसको। सो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होगी वो इक्वल होगी क्या, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन एटम। तो सिंस एक एटम की जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। एक एटम के पास कितनी सिग्मा बॉन्ड और कितना लोन पेयर है उसके बराबर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब दैट इज इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में, इन शॉर्ट संक्षेप में, टू फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम क्या करेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये क्या होगी, तो नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन, तो ये कंप्लीट डिवीजन आएंगे। और क्या आएगा, तो रिमाइंडर आएगा। तो जो कंप्लीट डिवीजन होगी वो इक्वल हो जाएंगे किसके, ये सिग्मा बॉन्ड के। और रिमाइंडर को अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये इक्वल हो जाएगी किसके, तो लोन पेयर के, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या हो जाएगी क्या, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सिंपल कोवैलेंट मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम की अगर हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, उसको 8 से डिवाइड करिए तो आएगा नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन और रिमाइंडर। तो जितनी बार पूरे बार कटेगा वो हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड की संख्या, और रिमाइंडर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो लोन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग मोलिकुलर आयन। तो कुछ कर देते हैं, आप लोग घर पर फिर कर करके भेजिएगा, व्हाट्सएप करिएगा 75620 56714 पर, है ना।
तुम्हें कुछ क्वेश्चन करना हो, फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम फॉलोइंग मोलिकुलर आयन। तो फर्स्ट वन इज BF3। तो फर्स्ट वन क्या है, तो BF3 है। तो BF3 में सेंट्रल एटम कौन सी है, तो बोरॉन। तो यहाँ पर बोरॉन की हाइब्रिड स्टेट निकालने जा रहे हैं। तो पहले आप क्या करिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। TV मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन की एटॉमिक नंबर कितनी, तो बोरॉन की एटॉमिक नंबर होती है 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 3। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना, तो 3 इलेक्ट्रॉन। और एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना, तो 7। एक फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना, तो 7। तो 3 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितना, तो 21। तो ये टोटल कितनी होगी, तो 3 + 21 मतलब 24। तो 24 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से। पहले क्या करें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होती, तो किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बोरॉन के वैलेंस में कितनी, तो 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7। तो 1 फ्लोरीन के वैलेंस में 7, तो 3 फ्लोरीन के वैलेंस में 21। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गई 24 को डिवाइड करेंगे कितना से, 8 से। तो ये कितना हो गया, तो 3 बार पूरे पूरे कटा। तो जितना बार पूरे पूरे कटा वो सिग्मा बॉन्ड हो गई। और लोन पेयर कितनी होगी, तो कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लोन पेयर होगी। ये हो गया आपका। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर, तो टोटल मिलाकर के 3 ऑर्बिटल हुई हाइब्रिड। तो अगर 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती तो हाइब्रिड स्टेट sp, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होती तो sp2। तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या हो आएगा, तो sp2। इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, sp2। और हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार इसकी शेप क्या होनी चाहिए, ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए। उसी तरह से सेकेंड वन दूसरा क्या है, PCl4 प्लस है। PCl4 प्लस है। तो फास्फोरस, तो पहले यहां सेंट्रल एटम कौन सी है, तो फास्फोरस। सेंट्रल एटम वह एटम होती है जिससे ऑल अदर एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है। इसकी संख्या 1 होगी और इसकी कोवेलेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसकी हाइब्रिड स्टेट निकालनी है। तो आपको यह पता करना होगा कि फास्फोरस ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है और इसके पास कितनी लोन पेयर है। तो आपको यह पता करना होगा कि फास्फोरस ने कितनी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करी है और कितना लोन पेयर है। तो ये पता कैसे करेंगे, इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब फास्फोरस की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 15। कॉन्फ़िगरेशन क्या, तो 285। तो 1 फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितनी, तो 5 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन, तो चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सारा का सारा हैलोजन से सबके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो 7। जैसे फ्लोरीन का भी जस्ट देखें, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 27। क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सब हैलोजन से, हैलोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितनी इलेक्ट्रॉन होती, तो 7। तो 1 क्लोरीन के पास 7, तो 4 के पास कितनी, तो 28। अब यहाँ देखिए प्लस है, तो आपको मैंने बताया है कि किसी भी एटम के ऊपर अगर एक प्लस है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस, -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन की गेन, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन की गेन। तो यहाँ प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है। तो लॉस कहाँ से होगी, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट से, वैलेंस सेल ही होगी। गेन कहाँ पर होगी, तो आउटरमोस्ट सेल में ही होगी, मतलब वैलेंस सेल में होगी। तो यहाँ +1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी, तो ये -1 कर दीजिए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो 32। तो 32 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से। तो ये क्या हुआ, तो 4 बार पूरे पूरे कटा, तो 4 क्या हो गई, तो सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो बचा कितना, तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब ये 0 लोन पेयर होगी, ये 0 लोन पेयर होगी, 0 लोन पेयर होगी, 0 लोन पेयर होगी। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो फॉर्म करती है सिग्मा बॉन्ड और हैव लोन पेयर। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है वो फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड और हैव लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर पता करना है, किसी भी एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या पता करना है, तो पता करिए उसने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया और कितनी लोन पेयर है। तो यहाँ पर हमने पता कर लिया कि फास्फोरस क्या करेगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की कुल संख्या कितनी होगी, तो 4 + 0 तो 4, मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3 हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। ठीक है,
हाइब्रिड स्टेट sp क्या हो जाएगी, तो sp3। उसी तरह से थर्ड आपने पढ़ा है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 तो हाइब्रिड स्टेट sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 तो sp3d2। उसी तरह से थर्ड वन क्या है, तो थर्ड वन इज pCl6 माइनस। अब यहाँ पर से कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो ऑब्वियसली फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5, 1 क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 5 हो गया 35। यहाँ पर -1 है, -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की गेन, तो टोटल कितनी होगी, तो 35। फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितना, तो pCl6 होगा ना, pCl6 से सॉरी, तो ये फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5, 1 क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 6 में 42 और इसके ऊपर -1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की गेन, तो कितना हो गया, तो 45, 42 और 5 47, 48, तो 48 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से, तो ये कितना बार कटा, तो 6 बार पूरे पूरे कट गया, तो 6 सिग्मा बॉन्ड और कुछ भी नहीं बचा, तो 0 लोन पेयर। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होती है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाई एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, तो 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6। तो अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती तो हाइब्रिड स्टेट sp, 3 होती तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, 6 है तो sp3d2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा sp3d2 हो जाएगी हाइब्रिड स्टेट, ठीक है। दिस नाउ फोर्थ वन क्या है, तो फोर्थ वन pCl3 है। अब pCl3 है, ये pCl3 है। देखिए जी हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है, तो sp3 की dsp2 क्यों नहीं ले लिए, dsp2 अभी भूल जाइए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पर बताऊंगा मैं, अभी उसको भूल जाइए। अभी बस अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 आ रही है तो हाइब्रिड स्टेट sp3 बोलिए, टेट्राहेड्रल। नाउ pCl3 है। अब यहाँ पर भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना होगा। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, तो फास्फोरस है। यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, तो फास्फोरस है। तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितनी, तो 7, तो 3 क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितनी, तो 21, तो ये 21 और 5 कितनी, तो 26। 26 को क्या करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितनी बार कटा, तो 8 3 24, 3 बार पूरे पूरे कटा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गई। और क्या बचा, तो 8 3 24, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब 1 लोन पेयर हो गई, ये 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 4। तो अगर 4 होगी तो हाइब्रिड स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, तो sp3 हो जाएगी। उसी तरह से फिफ्थ वन में क्या है, तो फिफ्थ वन CCl4। ये CCl4 तो कार्बन, आप जानते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 4। तो 1 कार्बन के वैलेंस सेल में ऑटोमोस्ट सेल में कितनी, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कार्बन के वैलेंस सेल में 4। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287। तो 1 क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 4 में 28 और 4 कितनी होगी, तो 32। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हुई, तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो ऑब्वियसली कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, तो 28 और 4 कितनी, तो 32। तो 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना, तो 4। तो ये 4 बार पूरे पूरे कटा, कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर मतलब 4। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो sp3 होगी। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3 होगी। उसी तरह से 6 1 इज व्हाट, तो 6 1 में क्या है, तो SF4 है। SF4 सल्फर की एटॉमिक नंबर 16 होती है। सल्फर की एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन 286। तो 1 सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियसली यहाँ पर सल्फर इज द सेंट्रल एटम, यहाँ सल्फर सेंट्रल एटम, हम लोग हाइब्रिड स्टेट किसकी निकाल रहे हैं, तो सेंट्रल एटम की। तो सल्फर के वैलेंस सेल में कितनी, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 सल्फर के वैलेंस सेल में 6 प्लस फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर, ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन से, हेलोजन के आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होती है। तो 1 हेलोजन के वैलेंस सेल में 7, तो 4 में कितनी, तो सच को 28। तो 28 और 6 कितनी, तो 34। तो 34 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 को 32, 4 बार पूरे पूरे कटा, तो 4, ऑब्वियसली 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। बाकी बच गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 को 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ा बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन मतलब एक लोन पेयर हो गई। तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब SF4 में सल्फर के पास कितनी है, तो एक लोन पेयर है। SF4 में सल्फर क्या करेगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर होगी।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर मतलब 5। तो आपने पढ़ा कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 तो sp3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, अभी बोलेंगे sp3, ऐसे dsp2 भी हो सकती है लेकिन अभी sp3, 5 तो sp3d, तो यहाँ हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3d हो जाएगी। हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d हो जाएंगी। उसी तरह से ऑब्वियसली सेवंथ वन, उस तरह से सेवंथ वन, उसी तरह से सेवंथ वन, ये सेवंथ वन में क्या है, तो I3 माइनस, तो आयोडीन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आयोडीन की एटॉमिक नंबर 53 होती है, कॉन्फिगरेशन 2 8 18 18 7। आयोडीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 53 होती है, कॉन्फिगरेशन क्या, तो 2 8 18 18 7, मतलब चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सबके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो 1 आयोडीन के वैलेंस में 7, तो 3 आयोडीन के वैलेंस में कितनी, तो ये 7 21 21। यहाँ पर -1 है, -1 मतलब क्या हुई, तो 1 इलेक्ट्रॉन की गेन, तो ये कितना हो गया, तो 21 + 1 तो ये 22, 22 को कितना से डिवाइड करेगा, तो 8 से, तो कितनी बार पूरे पूरे कटा, तो 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कटा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गई, तो बचा कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 को कितना से डिवाइड करेगा, तो 2 से, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 लोन पेयर आएगा। तो यहाँ पर आयोडीन, ध्यान, ये 3 आयोडीन में 1 आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर 3 आयोडीन में से 1 आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, बाकी 2 टर्मिनल होगा। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। तो कोई भी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है ये पता करना है, तो ये पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितनी लोन पेयर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक आयोडीन जो है, आयोडीन जो सेंट्रल एटम होगा, यहाँ सेंट्रल एटम कौन सी होगी, तो आयोडीन होगी, और आयोडीन से अदर 2 आयोडीन क्या होगा, तो बॉन्डेड होगा। तो ऑब्वियसली 2 सिग्मा बनाएगा सेंट्रल एटम और 3 लोन पेयर होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 5, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3d हो जाएंगी, ठीक है, sp3d। तो ये हो गया कितना तक, 7 तक। अभी और कर रहा हूं मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं और आगे कुछ करता हूं, है ना। इसके बाद इसमें से कुछ आप लोगों को छोड़ेंगे। नाउ 8th वन इज जेनॉन, XeF2, जेनॉन फ्लोराइड। ध्यान, जेनॉन 3 तरह के फ्लोराइड बनाता है, XeF2, XeF4 एंड XeF6। जेनॉन 3 तरह की फ्लोराइड बनाता है, ऐसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी इनर्ट गैसेस है, लेकिन जेनॉन कंपाउंड बनाता है किसके साथ, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होती है, तो जेनॉन कंपाउंड फॉर्म करता है किसके साथ, तो सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होती है। ये बोर्ड वगैरह में पूछ लेता है कभी कभी, ऐसे मैं बताऊंगा इनऑर्गेनिक में आगे। तो एक मतलब ब्लॉक में 0 ग्रुप में, तो XeF2 में सेंट्रल एटम कौन, तो जेनॉन। यहाँ पर जेनॉन की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो क्या करना होगा, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो जेनॉन की एटॉमिक नंबर 54 होती है, जेनॉन की एटॉमिक नंबर 54, कॉन्फिगरेशन 2 8 18 18 8 ना, 8 10 36 10 46 8 54। तो यहाँ वैलेंस में कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम को छोड़ करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब के वैलेंस में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं कि हीलियम को छोड़ करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितनी, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन के वैलेंस में कितना, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली 1 फ्लोरीन के वैलेंस में 7, तो 2 में कितनी होगी, तो 14, तो 14 और 8 कितनी होगी, तो 22। तो 22 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से। 22 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से। तो ये क्या हो गया, तो 8 दूनी 16, 2 बार पूरे पूरे कटा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और बाकी बच गया क्या, तो 16 6 बच गया। तो 6 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 2 से। तो ये क्या हो गया, 3 लोन पेयर हो गई, 3 लोन पेयर हो गई, है ना। तो ये 3 लोन पेयर हो गई। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया और 3 लोन पेयर। तो ये हो गया कितना, तो 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 5 हो गई तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, तो sp3d। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, कोई भी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ है ये पता करना है, तो ये पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया और कितनी लोन पेयर। तो यहां पर हमने पता करा कि जेनॉन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 3 लोन पेयर है।
इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो गई, तो 5। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, तो sp3d। तो यहाँ पर हाइब्रिड की संख्या, तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगी। उसी तरह से नाइन्थ में आइए, नाइन्थ में क्या है, 8 नाइन्थ में एक CO4 है, एक COF4। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा, तो जिनॉन। कि क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं, सेंट्रल एटम की संख्या तो एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन को क्यों नहीं, क्योंकि सेंट्रल एटम वह होता है जिसकी कोवैलेंसी ज्यादा हो और संख्या कम हो। तो ऑक्सीजन की मात्र 2 ही कोवैलेंट, मतलब ऑक्सीजन मात्र 2 ही कोवैलेंट बना सकता है, जबकि जिनॉन की कोवैलेंसी एक्सपैंड कर सकती है, यहाँ पर 6 भी हो सकती है। तो बेसिक यहाँ पर क्या है, तो जिनॉन इज द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम पहचाने का तरीका, जिसकी संख्या 1 और जिसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम, जेनॉन इज द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर जेनॉन की हम लोग हाइब्रिड स्टेट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जेनॉन के वैलेंस में कितना, अभी जस्ट बताया, हीलियम को छोड़ करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 8। ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6। तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस में 6, ये 6। फ्लोरीन की एटमी नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 2 7। ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजन है, तो उसके वैलेंस में 7। तो एक फ्लोरीन के वैलेंस में 7, तो 4 में कितनी, तो सच का 28। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो 28 और 6, 28 और 6 कितनी होती है, तो 34 और 8 42। 42 को कितना से डिवाइड करेगा, तो 8 से। तो कितना बार पूरे पूरे कटा, 8 5 40, 5 बार पूरे पूरे कटा। तो ये 5 क्या हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस बचा कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, तो एक जोड़ा, मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम का हाइब्रिड स्टेट निकालना है तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया, कितनी लोन पेयर। तो हमने यहाँ पता करा कि सेंट्रल एटम 5 सिग्मा बनाएगा और एक लोन पेयर, मतलब यहाँ पर सेंट्रल एटम में हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 हो गई। तो आपने पढ़ा कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 तो हाइब्रिड स्टेट sp3, तो sp2, 4 तो sp3, 5 तो sp3d, और तो 6 तो क्या होगा, तो sp3d2 हो जाएगी यहाँ पर sp3d2। और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल सिर्फ उसका कुछ अलग होता है। आगे वेस्पर थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 10 OSF2, यहाँ पर OSF2 है। अब कहिए जी यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सी है, O इज द ऑक्सीजन, S इज द सल्फर, F इज द फ्लोरीन। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन सी है, हम लोग हाइब्रिड स्टेट किसकी निकाले, तो सेंट्रल एटम है। तो SF2 में सेंट्रल एटम कौन सी है, तो सल्फर। अभी जस्ट मैंने बताया कि सेंट्रल एटम की संख्या 1 है, लेकिन उसकी कोवैलेंसी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी मात्र 2 होती है, मतलब ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही कोवैलेंट बना सकता है, जबकि सल्फर की कोवैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। मतलब सल्फर की कोवैलेंसी एक्सपैंड करता है। तो वह एटम जिसका कोवैलेंसी, जिसकी संख्या सम और जिसकी संख्या कम और कोवैलेंसी ज़्यादा, वही होता है सेंट्रल एटम। यहाँ सेंट्रल एटम सल्फर है, यहाँ सल्फर की हाइब्रिड स्टेट निकाले। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6। तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, सल्फर के एटमी नंबर 16, कॉन्फिगरेशन 286। तो यहाँ भी 6। 1 फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 2 में हो गया 14। तो 14 और 6 20 और 6 26 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से। तो ये कितनी बार कटा, तो 8 3 24, 3 बार पूरे पूरे कटा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड। और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, तो एक लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो कहेंगे जी 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3 हो जाएगी। उसी तरह से 11th आइए। 11th में क्या है, OSF4 है। 11th में क्या है, OSF4 है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या होगा, तो बिल्कुल सेम जैसा है, सल्फर ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है। तो सेंट्रल एटम की संख्या 1 और कोवैलेंसी सबसे ज़्यादा, यहाँ सल्फर इज द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 प्लस A फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, तो 4 में कितना, तो सच को 28, 28 से 34 से 40, तो 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, ये 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस ये 0 लोन पेयर। तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 5 + 0 मतलब 5, इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3d हो जाएंगे। उसी तरह से एक और कर देता हूँ लास्ट में,
बाकी आप लोग कर करके मेरे को आंसर बताइएगा व्हाट्सएप से, या ऐप में भी बता सकते हैं, ऐप में भी दिया हुआ है अटैचमेंट के लिए। तो ये 12th इज द वर्ड, तो BRF3 आप में जब आंसर देंगे तो ग्रुप चैट में मत डाल दीजिएगा, वरना सारी जनता देख लेगी, है ना। अगर आप आंसर बताना चाहेंगे इसका, तो या तो सबसे पहले तो व्हाट्सएप से आप आंसर बताएं, या अगर व्हाट्सएप से नहीं बता पाते हैं तो ऐप में जाएं, ऐप में जो चैट है उसमें जाइए। तो ग्रुप चैट में मत जाइएगा, ग्रुप चैट में अगर आप आंसर अटैच करेंगे तो सारी जनता देख लेगी, है ना, क्योंकि जो ग्रुप चैट में होता है वो सारा जो भी आप लिखते हैं सारी जनता उसे पढ़ती है, तो आप अटैच कर देंगे तो सारी जनता उसे देख लेगी, ठीक है। तो उसको आप किस में, तो उसमें एक प्राइवेट भी होता है, सिर्फ वो आंसर मैं देख सकता हूँ। तो BRF3 में यहाँ सेंट्रल एटम कौन सी है, तो ब्रोमीन है, इसकी हाफ स्टेट निकालनी है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितना, तो 7, तो यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो ये एक ब्रोमीन में 7 और एक फ्लोरीन में 7, तो 3 में 21, तो ये 28 होगी। 28 को डिवाइड करेंगे कितना से, तो 8 से, तो 8 3 24, 3 बार पूरे कटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 4 को कितना से डिवाइड करेगा, 2 लोन पर होगी। तो हाइब्रिड की संख्या कितना, तो ये 2 और 3 2 5, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, sp3d। तो इस तरह से आप निकालेंगे, निकाल करके आप लोग बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी जनता सीरियसली पढ़ाई कर रही है। जो जनता आंसर नहीं भेजेंगी मैं समझूंगा कि वो सब ऐसे टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टाइप बताता हूँ मैं। नॉट टाइप 2, सेकेंड टाइप। तो टाइप 2 में मॉलिक्यूल और आयन, एक ही सिंपल मॉलिक्यूलर आयन, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूलर आयन, कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयन हैविंग हाइड्रोजन, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूलर आयन हैविंग हाइड्रोजन। तो सेकेंड टाइप में सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूलर आयन जिसमें हाइड्रोजन होगी। तो इसमें कैसे करेंगे, तो फर्स्ट रूल क्या होगी, तो फर्स्ट कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल और आयन। पहले हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे किस में, तो मॉलिक्यूलर आयन में। व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड बाय 2, जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 2 से, तो बिग गेट तो हम लोग पाते हैं नंबर ऑफ, या कि टोटल नंबर ऑफ, we get total number of sigma bond pair and number of lone pair। इसलिए जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर होगी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर will equal to number of hydrogen directly attached, number of hydrogen bonded to central atom and number of lone pair और नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू होगी, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होगी टोटल पेयर
माइनस बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑब्वियसली। तो यहां पर कहा जा रहा है कि सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होगी, तो वह मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होगी, तो आप जानते हैं हाइड्रोजन जिसे मान लेते हैं कि H2O है। तो H2O में आप बॉन्डिंग देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। मतलब हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एक हाइड्रोजन को सिग्मा बनाने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, जबकि अदर एटम को एक सिग्मा बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही थी। तो हाइड्रोजन को एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसलिए कह रहा है कि जब ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है, ऐसी सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूलर आयन जिसमें हाइड्रोजन है, उसमें पहले आप क्या करिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर देंगे 2 से, कि 2 से क्यों करें, पहले तो आप 8 से कर रहे थे। 8 से इसलिए पहले कर रहे थे क्योंकि पहले मतलब हाइड्रोजन को छोड़ करके जो अदर एटम है वह सिग्मा बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, जबकि हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन को एक सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं 2 से। आप जरा देखिए, एक सिग्मा बनाने के लिए हाइड्रोजन को मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, और 2 लोन इलेक्ट्रॉन से ही एक लोन पेयर हो जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन से ही क्या हो जाता है, तो एक लोन पेयर हो जाता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो जा रही है हाइड्रोजन द्वारा, और 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर भी होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी भी हो गई। मतलब किसी मॉलिक्यूल में जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब किसी मॉलिक्यूल मतलब सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हम लोग पाएंगे क्या, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो वो इक्वल हो जाएगी किसके, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, तो जितनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगी सेंट्रल एटम से, जितनी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होगी सेंट्रल एटम से, वो क्या हो गई, तो सिग्मा बॉन्ड हो गई। और टोटल पेयर में से अगर बॉन्ड पेयर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा लोन पेयर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपसे पूछा जाए मतलब दैट इज, इसका मतलब समरी में शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले फर्स्ट क्या करिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहां पर क्या करिएगा, तो 2 से डिवाइड करिएगा। तो 2 से डिवाइड करिएगा तो इक्वल होगा, जो 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आएगा किसके, तो ये बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर ये इक्वल होगा सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस ये लोन पेयर, इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर इक्वल टू होगी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इक्वल होगी किसके, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम, जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से बॉन्डेड होगी उसके बराबर होगा सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर कितनी हो जाएगी, मतलब ये टोटल पेयर में से, मतलब ये क्या हो गया, तो टोटल पेयर हो गया। तो लोन पेयर इक्वल टू क्या होगी, तो टोटल पेयर में से, ये आपका क्या है, तो टोटल पेयर है आपका, ये आपका क्या है, तो टोटल पेयर है आपका। तो टोटल पेयर में से क्या करिए, तो बॉन्ड पेयर को घटा दीजिए, तो ये लोन पेयर हो जाएगी। ठीक है, कि कैसे करेंगे, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल बताता हूं इस पर। फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूलर आयन। करें सारे मॉलिक्यूलर आयन में सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट को बताइए। NH3 है, में नाइट्रोजन, H2S में सल्फर, कार्बन। तो सॉल्यूशन में ये फर्स्ट वन इज NH3 में सेंट्रल एटम कौन सी है, तो नाइट्रोजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करनी पड़ेगी, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2,5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितनी, तो 5 इलेक्ट्रॉन। 1 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, तो 3 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 3। तो 5 + 3 कितनी, तो 8। 8 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 2 से।
8 को कितना से डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये क्या हुआ तो 4। तो ये 4 क्या निकला, तो ये 4 निकला सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों मिलाकर के। अगर इसमें पूछेंगे कि जी सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी है, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी हो गई, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है। तो कितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है, 3, तो सिग्मा बॉन्ड 3। मतलब ये 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर होगी, तो लोन पेयर कितनी होगी, तो 1 होगी। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, तो किसी भी एटम का, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम का यदि हाइब्रिड स्टेट निकालना है तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया और कितनी लोन पेयर है। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि टोटल सिग्मा बॉन्ड पेयर डायरेक्ट ही आपको आ जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर टोटल कितना आ रहा है, तो 4। तो अगर 4 आ गया तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो sp3। अगर सिग्मा किसी भी एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या होती है, किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम की हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन से आ गया है कि सेंट्रल एटम सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर कितना करेगा, तो 4। मतलब सेंट्रल एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 1 लोन पेयर होगी। मतलब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4, तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट NH3 की NH3 में नाइट्रोजन की कितनी होगी, तो sp3 हो जाएगी। उसी तरह से बी में आइए, सेकेंड वन इज H2S में सेंट्रल एटम कौन सी, तो सल्फर। यहाँ सल्फर की हाइब्रिड स्टेट निकाले, तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन के वैलेंस में 1, तो 2 हाइड्रोजन में 2, तो 6 + 2 कितनी, तो 8 को डिवाइड कर देंगे कितना से, तो 2 से। तो ये क्या हुई, तो ये 4, तो ये 4 क्या हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगी। ये 4 क्या होगी, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होगी। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है, तो ये कितनी, तो 2। तो यहाँ लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलाकर के 4 है, इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गई 2, तो ये लोन पेयर कितनी हो जाएगी, तो 2। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम में हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिलाकर के 4 है, मतलब यहाँ भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3 हो जाएगी। उसी तरह से थर्ड वन में आ जाइए। थर्ड वन में वाट, तो ये CH3 प्लस है, ये CH3 प्लस है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 6, कॉन्फिगरेशन 2 4। तो एक कार्बन के वैलेंस शेल में कितनी, तो 4 इलेक्ट्रॉन। 1 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, तो 3 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 3। और यहाँ पर +1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई। तो ये कितना हुआ, तो 6 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 2 से। तो ये हो गई 3 क्या आया, तो ये सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिला करके आया। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितनी होगी, तो जितना हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से बॉन्डेड है, तो 3, तो ये सिग्मा बॉन्ड पेयर 3। तो लोन पेयर कितनी होगी, तो लोन पेयर कितनी होगी, तो लोन पेयर कितनी होगी, तो 0। बेसी सिग्मा बॉन्ड पेयर लोन पेयर मिलाकर के टोटल 3 आया, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलाकर के टोटल कितना आया, तो 3 आया। अब 3 में से 3 हाइड्रोजन ही है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर ही है, तो लोन पेयर कितनी, तो 0। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो 3। बेसी सिग्मा बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0, मतलब टोटल 3। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp2। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 आती तो हाइब्रिड स्टेट sp3 आया, तो sp2। उसी तरह से फोर्थ वन आ जाइए। फोर्थ वन क्या है, तो CH3 माइनस है। फोर्थ वन क्या, तो CH3 माइनस है। तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितना, तो 6 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फिगरेशन 2 पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली 1 हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1, तो 3 होगी। इसके ऊपर -1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की गेन होगी, माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो ये कितनी होगी, 8 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 2 से। तो ये 4 हो गया। 4 क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएगी, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है 3। लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो बेसी टोटल 4, इसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो 1 लोन पेयर होगी। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो 4। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3 होगी, टेट्राहेड्रल होगी। उसी तरह से फिफ्थ वन क्या है, तो H2O है। अब H2O में ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, इसका हाइब्रिड स्टेट निकालना है।
तो यहाँ पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फिगरेशन 2 6, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। 1 हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 तो 2, तो ये 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये क्या होगी, तो ये 4, तो ये 4 क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला करके है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो जितना हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है सेंट्रल एटम से तो 2, तो लोन पेयर कितनी होगी, तो ये 2। तो हाइब्रिड की संख्या कितना, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिलाकर 4, मतलब हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3 हो जाएगी। उस तरह से 6 1 है, 6 1 क्या होगी, तो ये pH3 है। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 कॉन्फिगरेशन 2 8 5, तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो फास्फोरस के वैलेंस में 5, 1 हाइड्रोजन के वैलेंस में 1, तो 3 में 3, तो 5 + 3 8 हो गई। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 4, ये 4 क्या हो गई, तो सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होगी दिस। तो ऑब्वियसली इसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर कितनी होगी, तो जितनी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच है 3, लोन पेयर कितना, तो 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, तो 1 लोन पेयर है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 4, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3 होगी दिस वन। तो ये हो गया टाइप 2। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन टाइप 3 करते हैं। नॉट टाइप 3, फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ ईच एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इन सारे मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम की हाइब्रिड स्टेट निकालिए। तो फर्स्ट वन इज सॉल्यूशन पेंट 2 in 4 ion। तो पेंट मतलब 5 कार्बन 1 2 3 4 5, 2 पर इन है मतलब फर्स्ट सेकेंड, 2 पर इन मतलब डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और 4 पर आयन है 1 2 3 4, 4 पर आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। और बाकी हर जगह क्या होगी, तो हाइड्रोजन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 1 लोन पेयर होती है। याद रखने के लिए बोले थे कि कार्बन टेट्रावैलेंट होती है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होती है, उसके पास 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होती है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होती है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होती है, और उसके पास ऑक्सीजन डाइवैलेंट होती है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट होती है, उसके पास 2 लोन पेयर होती है। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, उसके पास 3 लोन पेयर होता है। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होती है, कोई लोन पेयर नहीं। नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होती है, 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होती है, 2 लोन पेयर। और फ्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, 3 लोन पेयर। तो यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली 3 बॉन्ड तो दिख रहा है, 1 नहीं मतलब 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन की 4 बॉन्ड दिख रही है, यहाँ पर कार्बन की 2 1 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं तो ये हाइड्रोजन होगी। इस कार्बन की 2 1 3 बॉन्ड दिख रही है, 1 नहीं दिख मतलब 1 हाइड्रोजन होगी। और यहाँ पर क्या है, कार्बन का 1 ही बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 हाइड्रोजन हो गया। अब जरा देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई है ये पता करना, तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है और कितनी लोन पेयर है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, ये कार्बन ने कितना सिग्मा बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाते हैं, 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, 4 सिग्मा बनना है। तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या क्या होगी, तो 4। तो आपने पढ़ा है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 तो हाइब्रिड स्टेट sp2 3, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 तो हाइब्रिड स्टेट sp 3, तो sp2 4, तो sp3। तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इसने कितना सिग्मा बनाया, तो 1 2 3 4, तो हाइब्रिड स्टेट इसकी sp3 हो जाएगी, sp3 हो जाएंगे, ठीक है, मतलब टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा ये। अब इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, तब देखिए कार्बन है आपका, कितना सिग्मा बना, तो इधर सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में क्या होती है, 1 सिग्मा और 1 पाई होती है, मतलब दोनों में से कोई 1 सिग्मा होगी 1 पाई होगी। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी हो गई, तो ये कार्बन 1 इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया है, 1 इधर 2, और इन दोनों में से 1 3, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या इसमें कितनी होगी, तो 3, तो हाइब्रिड स्टेट sp2 होगी। उसी तरह से इस कार्बन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में क्या होगी, तो 1 सिग्मा और 1 पाई होगी। तो इस कार्बन ने कुल कितना सिग्मा बनाया, तो 1 2 और 1 3, इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, sp2 हो जाएंगे। अब इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया, तो ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड दे सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगी, तो 1 सिग्मा और 2 पाई होगी। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगी, तो 1 सिग्मा और 2 पाई होगी। तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है,
तो बेस एक सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में मात्र एक ही सिग्मा होगी, बाकी 2 पाई होगी। तो इस कार्बन ने कुल कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, इस कार्बन ने कुल कितना सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, तो एक इधर और एक इधर 2, इसलिए हाइब्रिड स्टेट sp होगी। अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इधर एक सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगी, तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो इस कार्बन ने कुल कितना सिग्मा बनाया, तो एक, और ट्रिपल बॉन्ड में तो मात्र एक ही सिग्मा बॉन्ड होगी, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना बना पा रहा है, तो 2। तो अगर तो हाइब्रिड की संख्या भी 2, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp। और ये हाइड्रोजन की हाइब्रिड स्टेट, तो हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिटल होती है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल चाहिए ना, मतलब हाइड्रोजन का कोई हाइब्रिड स्टेट नहीं होगा। उस तरह से सेकेंड वन। दूसरा एलीन। एलीन होती है जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, तो ये एलीन है, एलीन, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये H, ये कार्बन, H ये इट इज एलीन, सॉरी ये है एलीन। अब इस एलीन में ये है, ये पूछा है इसको, एलीन में इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो अब देखिए कितना सिग्मा बना है, तो इधर सिंगल बॉन्ड इधर सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इधर सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो इसने 3 सिग्मा बनाया, 1, 2 और डबल बॉन्ड में 1, 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, एक एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई है ये पता करना, तो पता करिए कि उसने कितना सिग्मा बनाया, कितनी लोन पेयर है। तो बेसिस कार्बन ने 3 सिग्मा बना रखा है, इससे हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp2 हो जाएगी। अब इस कार्बन की देखिए हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, मतलब एक सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर। इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, तो एक इधर मतलब 2, इससे हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp होगी। इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, तो सिंगल बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, तो ये इधर सिग्मा बॉन्ड एक, तो ये तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp2 हो जाएगी। उसी तरह से तो इसमें होगी इस कार्बन की sp2, इसकी sp और sp2। नॉट थर्ड वन कि जी इसमें डिवाइड करके क्यों नहीं बना रहे, तो जो रूल मैंने आपको बताया था वो सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल के लिए था, मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम से डायरेक्टली अटैच हो अदर एटम, है ना, तब। लेकिन यहाँ पर वो रूल अगर लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम है, डिफाइंड ही नहीं है। जब सेंट्रल एटम डिफाइंड होगा तब तो आप 8 या 2 से डिवाइड कर पाएंगे, यहाँ पर सेंट्रल एटम तो डिफाइंड ही नहीं है, तो इसमें आपको बस एक ही मेथड है, स्ट्रक्चर। तो जो रूल आपने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा कि टाइप 1 में जिसमें हाइड्रोजन नहीं है तो हाइब्रिड स्टेट निकालने के लिए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ कंप्लीट डिवीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस जो रिमाइंडर होगा उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ लोन पेयर। लेकिन यहां पर क्या है, तो सेंट्रल एटम डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ कोई सेंट्रल एटम नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर से आप निकाल सकते हैं, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं। बेंजीन आई, बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन मतलब C6H6, बेंजीन मतलब C6H6। तो बेंजीन में क्या होती है, तो ये कार्बन कार्बन ये होता है 6 कार्बन इन साइकिल, जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन। तो इसमें सारे कार्बन के आप निकाल कर देखें, प्रत्येक कार्बन क्या कर रहा है, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, तो सिंगल में सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो ये कार्बन क्या कर रहा है, तो प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बेंजीन में सारे कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp2 होगी। उसी तरह से फोर्थ वन दैट इज ए पिरिडीन, पिरिडीन, पिरिडीन मतलब C5H5N, पिरिडीन। पिरिडीन की स्ट्रक्चर ये होती है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इसमें भी क्या होती है, तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होती है, ठीक है, और बाकी जगह हाइड्रोजन दे दीजिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या होगी, तो प्रत्येक कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp2 की कैसे, तो इस कार्बन ने कोई भी कार्बन उठा लीजिए, इसमें कितना सिग्मा बनाते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, तो ये कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, तो 3, इसलिए हाइब्रिड की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगा, तो sp2। अब देखिए नाइट्रोजन ने क्या करा है, तो नाइट्रोजन ने ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा, लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि नाइट्रोजन ट्रावेलेंट होती है और उसके पास एक लोन पेयर होता है,
क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से रिंग में लगाया, बाकी 2 इधर से रिंग में लगाया, बाकी एक जोड़ी तो लोन पेयर बची जाएगी। लोन पेयर मतलब निर्जन जोड़ी, मतलब ऐसी जोड़ी जो शेयरिंग में भाग नहीं ली। तो ऑब्वियसली इस नाइट्रोजन ने क्या करा, तो 2 सिग्मा बनाया, एक लोन पेयर है। तो किसी भी एटम का कितना ऑर्बिटल हाइब्रिड हुआ ये पता करना है, तो पता करिए कि उसने कितना सिग्मा बनाया और कितनी लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 सिग्मा बना रहा है और इसके पास एक लोन पेयर है, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 तो हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे और करता हूँ। ना फिफ्थ वन इज व्हाट, तो CH3 CH, मतलब ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड C है, ये H है, ये CH2 है, ये CO है, NH2 है। ये जी ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन ट्रावलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो ऑटोसोल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होती है। तो एक इधर से रिंग में लगाया, एक इधर से रिंग में लगाया, एक इधर से रिंग में लगाया, एक जोड़ी बच गई। और ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, मतलब 2 बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में से 6 इलेक्ट्रॉन होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगाया, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब 2 लोन पेयर। ऐसे भी याद रखिए, कार्बन टेट्रावैलेंट, नाइट्रोजन ट्रावैलेंट, उसके पास 1 लोन पेयर, याद ही रखते हैं। ऑक्सीजन डाइवेलेंट, उसके पास 2 लोन पेयर। तो कार्बन टेट्रावैलेंट, नाइट्रोजन ट्रावैलेंट, उसके पास 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन डाइवेलेंट, उसके पास 2 लोन पेयर, फ्लोरीन मोनोवैलेंट, उसके पास 3 लोन पेयर। अब जरा देखिए, इस कार्बन ने कितना सिग्मा बनाया है, 1 2 3 4, है ना। तो ये इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो 4 सिग्मा बनाया है, कोई लोन पेयर नहीं, मतलब हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी, टेट्राहेड्रल। इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। तो टोटल सिग्मा, इस कार्बन टोटल कितना सिग्मा बनाया है, तो एक इधर और एक इधर, डबल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा होगी ना। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो कितना सिग्मा बनाया है, कोई लोन पेयर तो है ही नहीं। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, तो आप निकाल के देखिए sp2। इसकी क्या हो जाएगी, तो sp3 हो जाएगी। नहीं, इस कार्बन क्या हो जाएगा, तो इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, sp2। अब देखिए, ये ऑक्सीजन की क्या हाइब्रिड स्टेट होगी। तो अगर ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है, तो आप ये पता करिए कि इस ऑक्सीजन ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया और कितनी लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन यहां डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इस डबल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा बॉन्ड होगी। इस डबल बॉन्ड में क्या होगी, 1 ही सिग्मा बॉन्ड होगी, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। तो किसी भी एटम की कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड हुई, ये अगर आपको पता करनी है, तो ये पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया और उसके पास कितनी लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन 1 ही सिग्मा बना रहा है, 2 लोन पेयर है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो संख्या होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 3। तो हाइब्रिड स्टेट sp2। अब इस नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो किसी भी एटम की अगर हाइब्रिड स्टेट पता करनी है, तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया और कितनी लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन ने कितनी सिग्मा बनाया, तो 1 2 3, और इसके पास 1 लोन पेयर है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो 4। तो इसलिए हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3। अब आ जाइए P4, ये P4 है, फोर्थ पर नहीं, P4, ये P4 है जी। तो P4 की स्ट्रक्चर, अब देखिए सिंपल कोवैलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब एक ही एटम से अदर एटम डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसका P4 का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना होगा। ये फास्फोरस, प्रत्येक फास्फोरस अदर 3 फास्फोरस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये स्ट्रक्चर होती है। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन, तो 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से क्या करा, तो एक इधर से रिंग में लगाया, एक इधर से रिंग में लगाया, एक इधर से रिंग में लगाया। तो 3 तो शेयरिंग में लगा दिया, बाकी एक जोड़ी बच गई इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर होगी, ये लोन पेयर होगी, ये लोन पेयर होगी, ये लोन पेयर। तो P4 में फास्फोरस की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो 3 सिग्मा बना रहा है, 1 लोन पेयर। तो किसी भी एटम का अगर हाइब्रिड स्टेट पता करना है, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का अगर हाइब्रिड स्टेट पता करना है, तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया, कितनी लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो 3 + 1 4, तो 4 तो sp3। sp3 मतलब 25% S और 75% P। पूछा एक बार जी एडवांस में कि P4 में फास्फोरस का कितना % P करेक्टर है,
तो 25% S और 75% P। उस तरह से फिफ्थ वन दैट इज P4O10। P4O10, तो P4O10 की स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी तरह से होती है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, ये POP बॉन्ड आ जाता है, POP, ये POP आ जाता है ना जी, ये POP आ जाता है, ये POP आ जाता है, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, दिस। तो यहां पर देखिए फास्फोरस की हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो फास्फोरस ने कितना सिग्मा बनाया है, तो 3, 1 2 3 सॉरी 4, इसलिए इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3। अब देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन है और एक ही ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बनाया है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है, उसके पास 2 लोन पेयर भी होती है, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है, उसके पास 2 लोन पेयर भी होती है, तो इस ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इस ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बनाया, 2 लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होगी, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब 2 लोन पेयर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 हो गई, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है, इसका मतलब हाइब्रिड स्टेट इसकी क्या हो गई, sp3 हो गई। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन ने क्या करा है, तो एक डबल बॉन्ड बनाया है, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन 2 लोन पेयर भी होती है, तो इस पर 2 लोन पेयर भी होगी, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो किसी भी एटम का अगर हाइब्रिड स्टेट निकालना है तो पता करिए कि उस एटम ने कितना सिग्मा बनाया, कितने लोन पेयर, तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर मतलब 3 हो गया, इसलिए इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp2 हो जाएगी। ध्यान दीजिए इस ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट आपका क्या रहा है, तो sp2, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिड स्टेट sp2 आ रहा है, इस ऑक्सीजन की क्या आ रही है, तो sp3, फास्फोरस की sp3, ठीक है। अब जाइए H2SO4, H2SO4, अब H2SO4 दिस सिंपल कि क्या, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH। अब यहाँ भी हाइड्रोजन का कोई तो हाइब्रिड स्टेट होगा नहीं, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 लोन पेयर होती है, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर मतलब 4, इसे हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी। अब इस ऑक्सीजन की अगर हाइब्रिड स्टेट निकालना चाहें तो क्या होगा, तो 2 डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा बॉन्ड होती है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3, हाइब्रिड स्टेट sp2। अब इस सल्फर की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड 4, तो sp3। क्योंकि जी सल्फर में आप भी तो लोन पेयर वगैरह नहीं होगा, तो नहीं होगा कि क्यों, कि सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में एक इधर से रिंग में लगाया, एक इधर से रिंग में लगाया, 2 इधर से रिंग में लगाया, 2 इधर से रिंग में लगाया, तो एक इधर 2 इधर लगाया, 4 2 6, ये हो गई। अब आ जाइए 9th एंड लास्ट वन, NH3BF3, ये एक्चुअली एडिशनल प्रोडक्ट एडक्ट है, ये NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है और BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, इस तरह से एक बार पूछा जाए के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये होता है NH3BF3 प्रोडक्ट। लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर, आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब ये एक्चुअली क्या है, ये N है, ये H है, ये H है, ये H है, और ये B है, ये F है, ये F है, ये F है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर सिंगल बॉन्ड दीजिए और जो डोनर है उसके ऊपर प्लस और एक्सेप्टर उसके ऊपर माइनस। अब जरा देखिए इस नाइट्रोजन ने कितना सिग्मा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 कॉन्फिगरेशन 2 5 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से एक इधर से रिंग में लगाया होगा, 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 एक प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई है, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ध्यान दीजिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5, तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर से रिंग में हाइड्रोजन के साथ लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से रिंग में हाइड्रोजन के साथ लगाया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से रिंग में हाइड्रोजन के साथ लगाया और एक बोरॉन के साथ, और एक प्लस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस भी होगी, तो 5 हो गया ना, एक इधर से रिंग, एक इधर से रिंग, एक इधर से रिंग, एक इधर से रिंग, एक लॉस। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 2 3 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर से रिंग में लगाया, एक इधर से रिंग में लगाया, एक इधर से रिंग में लगाया, किधर कहाँ से रिंग में लगा दिया, माइनस है ना, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है वही तो शेयरिंग में लगाया है, मतलब इस नाइट्रोजन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इसने 4 सिग्मा बनाया है और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ध्यान दीजिए कोई लोन पेयर नहीं क्योंकि प्लस है, और इस बोरॉन के पास
इसने 4 सिग्मा बनाया, कोई लोन पेयर है तो नहीं कि कैसे नहीं है। तो बोरॉन की एटॉमिक नंबर होती है 5 कॉन्फिगरेशन 2 3, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेडिंग में लगाया, एक इधर शेडिंग में लगाया, एक इधर शेडिंग में लगाया, और एक जो नेगेटिव चार्ज के कारण मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आया था इधर शेडिंग में लगा रखा है। मतलब इस बोरॉन की भी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3, क्योंकि 4 सिग्मा बनाया है, कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब दोनों का sp3 होगी। तो इस तरह से हम लोग करते हैं क्या, तो हाइब्रिड स्टेट, तो ये हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी और हाइब्रिड स्टेट कैसे निकालते हैं। एक टाइप और है कैलकुलेशन ऑफ, मतलब हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक और टाइप है हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन यह टाइप आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्पेशल चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर इसे मैं बताने जा रहा हूँ। ये जनरल चीज़ें हैं जो हर जगह फिजिकल ऑर्गेनिक में आता रहेगा, इनऑर्गेनिक में आता रहेगा, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी एक और है क्या, तो हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल की हाइब्रिड स्टेट का पता करना, तो वो अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में करेंगे। इतना तक आप लोग सीख गए होंगे सारी चीज़ें। अगर सीख गए होंगे तो आपको मैंने एक असाइनमेंट दिया, वो कर लीजिएगा। और वैसे आप DPS भी कर सकते हैं, DPS 1 DPS 2 तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का है ना, उसको करिए। प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रॉब्लम लगाए हुए आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ही नहीं आएगी। जस्ट वीडियो देख लेने से, मतलब लेक्चर अटेंड कर लेने से चीज़ें तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने के लिए ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम लगानी होगी। प्रॉब्लम किस और प्रॉब्लम लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपको परेशानी हो रही है। जहाँ भी डॉट आ रहा है तो फिर उसको वीडियो आपको तो सब है ही आपके सामने, फिर से वीडियो लेक्चर को आप देखिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस को लगाइए, है ना। ओके, बाय।